ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 3। फरिश्ते अर्थात कर्म व गुणों का दान करने वाले। कितने प्रकार के दान करते हो? डबल दानी हो व ट्रिपल या ट्रिपल से भी ज्यादा हो? मुख्य 3 दान बताएं। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहां चाहे वहां संकल्पों को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होते हैं। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहें तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती हैं। तो यह है मनसा का महादान। ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। जो वाचा में महादानी है उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनको एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और तीसरा सेंसिबल बन जाता है। उसके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरे दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वह हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व के आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। फरिश्ते अर्थात लाइट और माइट स्वरूप। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देवपन की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी हैं? एक है लाइट, दूसरी है माइट। दोनों ही जरूरी हैं। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। एक है मनन और दूसरा है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है।
सहन शक्ति से स्वर्ग गुणों की प्राप्ति हो जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाती हैं। सहन शक्ति की आवश्यकता है और मनन शक्ति की भी आवश्यकता है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहती है। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले हों तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो इन दो शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। फरिश्ते अर्थात मन, वचन, कर्म से सरल। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूं। कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावनहार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से करते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावनहार तो है ना। कराने वाला है बाप, करने वाला है निमित्त। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर योगी नहीं हुए। फिर कभी हंसी में नीचे आ जाएंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होता है तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूं। खेल महसूस होगा। साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो। जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स से समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलों में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इसको कहते भी हैं सहज योग होना। कठिन योग तो नहीं है ना। यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। कहां भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे? देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। यह विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भूलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, फरिश्ते अर्थात हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ने वाले। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता रहेगा। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित हैं वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करनी है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है।
जो समय पर बहुत सहयोग देता है, अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं। इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प, वाचा, कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पाँव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी, उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।